अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो के अंदर आज हम पढ़ेंगे रिसर्च के बारे में कि रिसर्च होती क्या है, आखिर हम क्यों रिसर्च करते हैं, इसके पर्पसेस क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च की। दैन हम इसके अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर डिफरेंस क्या होता है। एंड तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएँ, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझना है तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जी कि रिसर्च क्या होती है। तो जी रिसर्च से मुराद अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स आपको समझाऊं तो री और सर्च, ये दो लफ्ज़ मिल के एक लफ्ज़ बन रहा है रिसर्च। यानी एक चीज़ को दोबारा से तलाश करना, उसमें ढूंढना कहाँ पे कोई गैप्स रह गए थे, या कोई नया नॉलेज क्रिएट करना, या ये देखना कि आपने जो एग्जिस्टिंग पे कोई भी काम किया था वो अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो उस काम को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी नए कॉन्सेप्ट्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर हमने कोई मेथडोलॉजीज़ वगैरह को बदलना है, या हमने कोई भी अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। देखो, रिसर्च करने का मकसद है कि एक चीज़ को दोबारा से देखना कि इसके अंदर कहाँ पे गैप्स रह गए थे, उन गैप्स को हम फिल करने के लिए जो काम करते हैं उसको हम रिसर्च कहते हैं। ठीक है, रिसर्च जो है वो हम बहुत से तरीक़ों से कर सकते हैं, और रिसर्च के बहुत से पर्पसेस हैं जिनको अब हम जिक्र करेंगे। तो मेनली आपका ये समझना ज़रूरी है कि रिसर्च होता क्या है। अब जी आ जाता है कि इसके कौन कौन से पर्पसेस हैं, क्या मकसद है कि हम एक चीज़ क्यों हम ये कर रहे हैं। ये रिसर्च का वर्ड जो हमने यूज़ किया कि जी हम एक पुरानी चीज़ों को तलाश करते हैं या अपने गैप्स को फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्यों करते हैं। तो नंबर 1 पर्पस जो हमारा रिसर्च करने का है वो है इनोवेशन एंड इन्वेंशन। यानी किसी नई चीज़ का इर्तिका करना, एक नई चीज़ डेवलप करना, एक नई चीज़ को ईजाद करना। ठीक है, इसके लिए जो है वो हम रिसर्च करते हैं। हम रिसर्च के अंदर हम देखते हैं कि किस चीज़ का कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, और एक नई चीज़ जो भी हम बना रहे हैं फिर उसको हम लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं ऑब्वियसली। तो वो हमारा सारा रिसर्च वर्क ही होता है जिसमें हम रिसर्च करके देखते हैं और उसका हमें फ़ायदा है नहीं है, या वो चीज़ हमारे लिए कल को कितनी हेल्पफुल रहेगी, या उसका हमारी सोसाइटी पे कितना अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, या किसी इंसान के ऊपर कितना अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो जितनी भी हमारी इनोवेशंस और इन्वेंशंस जो भी हमारी होती आई हैं, इन सब के पीछे वजह है रिसर्च। कि इंसान नई से नई चीज़ों को तलाश करता है, और नई से नई चीज़ें तलाश कर कर के इंसान जो है वो तरक्की के मराहिल तय करना शुरू कर देता है। इसी तरह रिसर्च का एक मकसद है हमारा एकेडमिक इंक्वायरी, कि अपने एकेडमिक से रेलिवेंट, हमारा एकेडमिक बहुत ज़रूरी है। हमारे पूरी लाइफ जो है वो बेस कर रही होती है हमारी एकेडमिक्स के ऊपर, कि क्या चीज़ हमें पढ़ाई जा रही है। एकेडमिक्स के अंदर हर चीज़ आ जाती है, हमारा डिसिप्लिन, हमारी एजुकेशन, हमारी पेडागोजी, इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारा कुछ अगर हम इसके अंदर इनोवेशन नहीं लेके आएंगे, अगर हम इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लेके आएंगे, या फिर हम यही नहीं रिसर्च कर पाएंगे कि अभी जो हमारा काम जिस तरह से हो रहा है कि वो ठीक है या नहीं है, हमें किन चेंजेस को लेके आने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग एकेडमिक इंक्वायरी, यानी इसके अंदर भी जो है वो हम रिसर्च करते हैं। नए से नए टीचिंग के तरीक़ेकार निकालते हैं, स्टूडेंट्स की आसानी के लिए नए से नए तरीक़ेकार आते हैं, करिकुलम के अंदर चेंजिंग्स आ जाती हैं। इसी तरह आपकी क्लासरूम के अंदर जितनी भी अकोमोडेशंस, मॉडिफिकेशंस, जो भी चेंजिंग्स वगैरह की जाती हैं, चाहे माइनर लेवल पे हो या चाहे जो है वो कोई ज़्यादा बड़े लेवल पे आप लोग कर रहे हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने रिसर्च कर करके आप आगे जाते हैं। ठीक है, अगर आप रिसर्च नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे मसला आ रहा है और कैसे हल किया जा सकता है, या आपके जहन में कोई क्रिएटिविटी आएगी नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह फिर आपके पास नंबर 3 पॉइंट है कि मार्केट रिसर्च, कि इसका एक पर्पस मार्केट रिसर्च भी है, कि मार्केट के अंदर किसी चीज़ की कितनी वैल्यू है, कौन सा हम इसके अंदर बेसिकली वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, और वो भी इंशाल्लाह हम उसमें डिटेल वीडियो बनाएंगे। खैर, वेरिएबल्स के ज़रिए से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन से हमारी चीज़ कितनी हमें फ़ायदा दे रही है, कौन सी हमारी प्रोडक्शन जो है कहाँ पे इन्हेंस हो रही है और कहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। तो हमें मार्केट के अंदर भी अगर हमने अपना कारोबार चलाना है या कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने कोई प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है, आपका कोई भी काम हो, तो उसके लिए हमें मार्केट के अंदर भी रिसर्च करनी पड़ती है। तो रिसर्च का एक मकसद ये भी है। इसी तरह 4th नंबर पे है जी सोशल चेंज एंड इम्प्रूवमेंट। ऑब्वियसली हम अपनी रिसर्च के ज़रिए से, हम जब क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं मेनली, तो हमारा एक मकसद ये भी होता है कि हमें लोगों के इन डेप्थ एक इंक्वायरी हो जाए ना, हमें ये पता चल जाए क्वालिटेटिव के अंदर कि हम लोग दूसरों के एटीट्यूड्स को, उनके बिलीव्स को, उनकी वैल्यूज़ को, इन सब चीज़ों को देख सकें। उनका किस तरह, क्या चीज़ लोग, किस चीज़ को लोग पसंद करते हैं और क्या चीज़ ऐसी है जो लोगों को नहीं पसंद।
हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर सोशलाइजेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एक सोशल चेंज कैसे ला सकते हैं, और सोशल रेलिवेंट जितनी भी चेंजेस हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए भी हम जो है वो रिसर्च करते रहते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि पहले जो चीज़ें इतनी हमें बेहतर नहीं लग रही थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने अब रिसर्च करते हैं कि अब जी हम कैसे उन चीज़ों को बदल सकते हैं, हम क्या चीज़ मॉडिफाई करें तो हमें कोई पॉजिटिव आउटकम्स मिल सकते हैं। यहाँ पे कर रहे हैं जी हेल्थ एंड मेडिकल एडवांसमेंट के अंदर ना, कि आपकी ये भी दवाइयाँ वगैरह हैं, या आपकी जो भी हेल्थ से रेलिवेंट चीज़ें हैं, आपकी जो खुराक के अंदर भी कितनी रिसर्चेज हो रही हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है, कौन सी मेडिकेशन किन चीज़ों के लिए है। और मेडिकेशंस के अंदर भी इतनी वेरिएशंस आ गई हैं, इतनी एडवांसमेंट आ गई हैं कि अब नई से नई हर चीज़ की दवाइयाँ आई जा रही हैं। पहले वक्तों में ये दवाइयाँ नहीं होती थी, तो ये दवाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता करके किस तरह से हर चीज़, क्योंकि हर बीमारी पहले क्योरेबल नहीं थी, लेकिन अब कितनी आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, जितने भी आपके मसाइल हैं, वो अब क्योरेबल हैं। तो इसकी वजह भी रिसर्च ही है। रिसर्च ने ही हमें इस काबिल बनाया है कि हम लोग अब लोगों को मेडिकल और हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे हमारी स्पेशल एजुकेशन की भी डिग्री है, तो हमारे पास जो स्पेशल बच्चे आते हैं, इनको असिस्ट करने के लिए कि हम लोग कौन कौन से तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमें रिसर्च ने ही बताया है। रिसर्च ने ही हमारी टेक्नोलॉजी बनाने में हेल्प की। रिसर्च ने ही हमें डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव के हवाले से सोचने की तरफ मजबूर किया, और रिसर्च ने ही हमें हेल्प किया कि आज हम इन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, हम दुनिया के अंदर चेंज ला सकते हैं। इसी तरह जी रिसर्च जो है वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम कर रही है। आपने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इन्हेंस करना है, आपने अपने सोसाइटी को कैसे फेस करना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आपने उसको कैसे सॉल्व, शॉर्टकट्स कौन से फॉलो करने हैं, ये सब कुछ जो हमें पता चल रहा है ना, जैसे जैसे रिसर्च होती जाती है ना, तो हमारे पास एक प्रूफ आ जाता है, आप कह लें कि हमें पता होता है कि हाँ जी इस चीज़ के ऊपर काम हो चुका है और इसके ये रिजल्ट्स हैं। चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव, वो हमारे पास एक रिज़ल्ट आ रहा होता है, और वो रिज़ल्ट हमें हेल्प आउट कर रहा होता है कि हम इस चीज़ को मज़ीद डिफरेंट सेटिंग्स के अंदर जनरलाइज कर सकें। और हम इनके ज़रिए से जो रिसर्च हो चुकी है, जो इसमें हमारे पास जो एक आउटकम निकली है, उसके ज़रिए से हमें पता हो कि यार अच्छा ये चीज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो रिसर्च कर रहे हैं हम एक चीज़ को, मैं इसलिए इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा आपको इन डिटेल बता रही हूँ कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जी आपकी अब पहले और किस्म की पॉलिसीज़ थी, फिर वक्त गुजरते के साथ साथ आपकी पॉलिसीज़ के अंदर भी इतनी वेरिएशंस आने लग गई। तो इसकी वजह भी रिसर्च है कि जैसे जैसे हम रिसर्च करते हैं, नई से नई चीज़ें खुल के हमारे सामने आ जाती हैं। इस दुनिया के हर कोने से हमें एक नई चीज़ मिलती है, हमें एक नया नॉलेज मिलता है, तो उसके मुताबिक फिर हम अपने हर चीज़ को बदल रहे होते हैं, ठीक है। हम अपने पॉलिसीज़ को, इवन अपने लॉज़ को, अपनी जितने भी हमारे कानून हैं, जो भी हमारे लीगल लॉज वगैरह हैं, ठीक है, इनके अंदर भी हम चेंजिंग वक्त के साथ साथ लाते हैं। जो लॉज अब हैं वो पहले वक्तों में नहीं थे, ये भी रिसर्च का नतीजा है। तो रिसर्च जो है ये हमें हर तरह से हेल्प आउट कर रही है, ये हमें वैलिडेशन की तरफ भी लेके जा रही है। ये वैलिडेशन होता है कि एक चीज़ अगर किसी मकसद के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उस मकसद को पूरा कर रही हो, और वो एक चीज़ वाकई एक अपनी जो है ना एफिशिएंट हो और इफ़ेक्टिव एक हम चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, ये उसकी वैलिडेशन कहलाती है। तो वैलिडेशंस का भी हमें कैसे पता चलेगा, जब हमसे पहले किसी ने उस पर काम अगर किया होगा, या हम उस पर फर्स्ट टाइम काम करने लगे हैं, कि जी हमें पता चले कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च के बेशुमार मकासद हैं, ये तो मैंने आपके साथ चंद डिस्कस किया ना। रिसर्च एक ऐसी चीज़ है कि आप कह लें कि ये पूरी दुनिया एक गोल दुनिया है ना, तो इसके हर ज़र्रे में आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है, और अभी मज़ीद बहुत सी रिसर्चेज़ आपके सामने आएंगी। इसकी दुनिया ने अभी बहुत खुलना है, और बहुत से जो बातें हैं आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पर्पसेस ऑफ रिसर्च में आ जाती हैं। अब ये रिसर्च करने की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले जो रिसर्च की इम्पोर्टेंस है वो ये है कि एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, कि जैसे जैसे देखें आप रिसर्च करते जा रहे हैं, आपके पास नॉलेज आपका एडवांस होता जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अब हमें वो चीज़ों का नॉलेज है जो पहले गुमान में भी नहीं था, ठीक है। पहले वक्तों में कोई ये भी नहीं सोचता था कि एक गाड़ी या एरोप्लेन की कोई ऐसी भी चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ देखें ये आपके सामने है कि इनोवेशन भी हुई, इन्वेंशन भी हुई। अब लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ बन चुकी हैं। अब आप डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आपके पास एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी, यानी इतने चीज़ों के ऊपर अब रिसर्च हो चुकी है
कि वो आपको बता देते हैं कि जी आप अगर ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं ना तो इसके ऊपर हमारा एविडेंस मौजूद है, हम इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं कि अगर आप एक डिसीजन ले रहे हैं तो उसके आपको क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। तो हर चीज़ का अब हमें रिसर्च से फ़ायदा मिल रहा है। इसी तरह आपकी एजुकेशनल ग्रोथ, पहले आपको पता है कि एजुकेशन हमारी किस तरह की थी, अब हमारी एजुकेशन के अंदर इतनी वैरायटी आ चुकी है, इतना हमारा करिकुलम एनहांस्ड हो चुका है, हमारे पास इतने सब्जेक्ट्स आ चुके हैं। अब हम लोग उस स्टेज पे हैं कि अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि माशरे के साथ अब कदम से कदम बढ़ा के हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें ये कैसे हो रहा है, कैसे नए से नए सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, कौन इनको बना रहा है? ऑब्वियसली इसके पीछे रिसर्च है। तो रिसर्च ही की इम्पोर्टेंस है, ये रिसर्च ही के नतीजे से है कि हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के साइंटिफिकली आप लोग कितना आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप हो गई है, पहले कोई इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं स्पेशल एजुकेशन की एग्जांपल दूं अगर आपको, तो पहले आपको पता है कि सिर्फ प्रोस्थेटिक और ऑस्थेटिक ये सारी ये मतलब चीज़ें यूज़ होती थी और मतलब लाइक लिम्स वगैरह के लिए, लेकिन अब देखें आपके क्या क्या कुछ आ गया। ठीक है, केन्स आई, केन्स के बाद फिर आपके पास व्हील चेयर्स आ गई, पावर्ड व्हील चेयर्स आ गई, और अब तो आपकी लिए टेलर्ड टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, यानी एग्जैक्ट आपकी जो नीड है ना उसके मुताबिक आपको बना के एक टेक्नोलॉजी दे दी जाती है जी। ठीक है, कि जी ये आपके लिए है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजीज़ की भी बहुत सी टाइप्स हैं। फिर फर्दर कुछ हाई टेक्नोलॉजीज़ हैं, कुछ लो टेक्नोलॉजीज़ हैं, और मज़ीद बहुत सी इसकी टेक्नोलॉजीज़ की टाइप हैं। तो वो सारा कुछ ये कैसे हुआ? दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिसर्च। हमारी हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो रही है। ठीक है, रिसर्च के ज़रिए से हमें पता चल रहा है कि हम अपने माशरे के अंदर ये जो इतनी महंगाई है, ये जो इतने मामलात ख़राब हैं, इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम कहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हम अपने बिजनेसेस को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर काम को कैसे अच्छा और बेहतर कर सकते हैं जिससे हमारी इनकम अच्छी हो, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, देन वही बात कि आप ग्लोबली प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि अपने कल्चर की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, हर चीज़ आपको रिसर्च बता रही है। ठीक है, रिसर्च आपको इन्वायरमेंटल से रेलिवेंट भी बता रही है, रिसर्च आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप कर रही है, और इसके अलावा रिसर्च आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कर रही है कि बीइंग अ प्रोफेशनल आपने कैसे रिएक्ट करना है, कैसे किससे बात करनी है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, कामयाबी की तरफ कैसे जाना है, ये सब कुछ आपको रिसर्च बता रहा है। ठीक है, और रिसर्च एक ऐसी चीज़ है कि इफ़ यू रियली वांट टू लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि लाइक आपकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, एक ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए भी आपको रिसर्च हेल्प कर रही है। ठीक है, तो रिसर्च जो है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है और हमेशा रहेगी, क्योंकि हमारे सामने नई से नई चीज़ें आती जाएंगी। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को भी जिक्र करना चाहूँगी कि ये दो जो मेन टाइप्स हैं हमारी रिसर्च की कि ये क्या होती हैं, लेकिन इसके ऊपर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊँगी ताकि आपके पास एक इसका एग्जैक्ट एक डिफरेंस मौजूद हो और आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें और उसको समझ सकें, और ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि अगर आप न्यूमेरिकली किसी चीज़ को देखना चाह रहे हैं या आप किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं एक चीज़ कैसी है और हाँ नहीं में जानना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए जो है वो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। ठीक है, और इस रिसर्च को हम एम्पिरिकल रिसर्च भी कहते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो हमारे नंबरिंग के साथ है। देन अगर हम देखें क्वालिटेटिव रिसर्च, तो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना वो बेसिकली हमने जब किसी चीज़ की बहुत इन डेप्थ जाना हो ना, गहराइयों में जाना हो, किसी के ओपिनियंस जानना हो, उसके एटीट्यूड को जानना हो, उसके या परसेप्शन को जानना हो, या हमने नई किसी की थिंकिंग को डिस्कवर करना हो, तो इन सब के अंदर हम लोग जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हमारे फीलिंग, एटीट्यूड और ओपिनियंस के साथ डील कर रही होती है, और हमारी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो हमारे फैक्ट्स से बेस्ड होती है और हमारे स्टैटिस्टिकल डाटा होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे इसमें सैम्पलिंग, ऑब्जेक्टिव, एक्सप्रेशन, इन तमाम चीज़ों के अंदर इसमें फ़र्क आ जाता है। फिर इसी तरह हाइपोथेसिस जो है हमारा, जो हम एक मफरूज़ा कायम करते हैं, उसका ताल्लुक भी हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च के साथ होता है, क्वालिटेटिव के साथ नहीं होता। डाटा कलेक्शन के इनके जो तरीक़ेकार हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के और क्वांटिटेटिव रिसर्च के, वो भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम इंटरव्यूज़ कर लेते हैं लोगों से, क्योंकि हमने इन डेप्थ जानना होता है ना, या हम जो है वो लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं। इसी तरह जब हम क्वांटिटेटिव को फॉलो कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हम क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं, और इसके अंदर जो क्वेश्चनेयर्स बनते हैं
वो जैसे मैंने एक वीडियो इसके ऊपर डिटेल्ड बनाई भी है कि जब हम क्वांटिटेटिव के क्वेश्चन बनाते हैं तो वो क्लोज एंडेड होते हैं, ठीक है। और ये हमारी एक्सपेरिमेंट रिसर्च होती है, इसके अंदर हम सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके डिफरेंट जो है वो डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है फिर रिज़ल्ट जो है इनका, अगर बात की जाए तो जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है इसके अंदर बेसिकली हम एक एवरेज और परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसके अंदर हमारे पास एक जो है ना एग्जैक्ट फिगर्स होते हैं। तो फिल वक्त के लिए जो है ना आप इसको इस तरह से समझ लें कि आपने जब किसी भी चीज़ की गहराई में जाना है, जब आपने किसी की चीज़ की बहुत अंदर तक जाना है और समझना है इस चीज़ को, तब आप क्वालिटेटिव रिसर्च इस्तेमाल करेंगे। और जब आपने न्यूमेरिकली कुछ चीज़ों को देखना है, इनको कंपेयर करना है या कोई एक्सपेरिमेंट आपने करना है, तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आपकी डिमांड्स को मैं इंशाल्लाह देखती रहूँगी कि आप लोग भी क्या चाह रहे हैं, क्या चीज़ जो आप समझना चाहेंगे, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। और इसको लाज़मी सब लोगों के साथ लाज़मी शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोगों का इसमें फ़ायदा हो, ठीक है। सिर्फ अपने फ़ायदे का नहीं, दुनिया के फ़ायदे के बारे में सोचें। आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी जब आप दूसरों का फ़ायदा करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।